आप सोचिए एक इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? उसको 4 से 5 लाख रुपए का सिंगल डे में लॉस उसकी कंडीशन क्या रही होगी? कि जब मैं इतना डिप्रेशन में था, मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ? ना खाने में मन लगता था, ना सोने में मन लगता था, ना यहाँ जाने में मन लगता था, ना किसी से बात करने में मन लगता था। पर मैं आपको दोस्त बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको टेक्निकल चार्ट पढ़ना आता है, सब टेक्निकल चार्ट में लिखा हुआ होता है। मैं जैसे आपको 2-4 एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड स्टारो मार्केट एडवाइस का फाउंडर हूँ। मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैं स्टॉक मार्केट में आया एंड कैसे हमारा नाम स्टारो मार्केट पड़ा। ये सारी जर्नी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। एंड मैं जो स्टॉक्स टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया। क्या हुआ था 2014 में जब मैं बीटेक थर्ड ईयर में था, तो उस टाइम पे एक मेरे रिलेटिव थे। तो वो क्या करते थे, उनका ज्वेलर्स का शोरूम था। तो वो क्या करते थे, गोल्ड में ट्रेडिंग उन्होंने करना स्टार्ट किया था। 2-3 मंथ्स उनको हुए थे। मैं उनके पास जाता था एंड मैं देखता था कि यार वो बहुत ईज़ी तरीके से डेली का 2-4 5,000 10,000 15,000 रुपए बना रहे थे। क्योंकि उनका तो गोल्ड का शॉप था। तो उसके उसके रिगार्डिंग वो क्या करते थे, कभी हेजिंग करते थे, कभी उसी पे आप और जैसे उनको सोने की ज़रूरत है तो वो बाइंग कर लेते थे स्टॉक एमसीएक्स प्लेटफ़ॉर्म पे एंड वो उससे अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि जिससे कि हम पैसा बना सकते हैं। मैंने भी उस चीज़ को उनसे सीखा कि कैसे कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया अपना। नॉलेज कुछ थी नहीं, बस देखा किसी को देखा कि यार वो पैसा बना रहा है तो मुझे भी पैसा बनाना था। तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो क्या होता है कि भगवान कभी-कभी बहुत अच्छे दिन देता है, जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाहो, भगवान तो हमेशा सबके साथ में रहते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया तो पहले वीक में मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं बहुत खुश था। मैं क्या करता था, जस्ट मैंने मार्केट खुला, मैंने गोल्ड को बाय किया, 20-30 पॉइंट मिला, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 1500 के आसपास ब्रोकरेज जाता था एंड 1500 के आसपास मेरे को मिल गया। ऐसे करके मैंने फर्स्ट वीक में अराउंड 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सेकंड वीक क्या हुआ, सेकंड वीक सेम मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। मेरे को पता भी नहीं था कि अगर आपके पास में कुछ चीज़ नहीं है तो आप फ्यूचर्स में आप सेल भी कर सकते हो। मेरे को बस ये पता था कि आप बाय ही कर सकते हो। तो सेकंड वीक में क्या हुआ, सेकंड वीक से फिर मेरे को 35-40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं और खुश हो गया कि यार ये तो बहुत मेरे को जादू की छड़ी मिल गई। मैं इंजीनियरिंग करता, फाइनली थर्ड ईयर में था, मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में कंप्लीट होती, उसके बाद में कहीं मैं 30-40,000 की नौकरी करता, जो कि मेरे को 1 महीने में सुबह 10 बजे जाता, शाम को 7 बजे आता। इतने एफर्ट करने के बाद में 40,000 रुपए महीने की मेरी स्टार्टिंग होती और मेरे को यहाँ पे तो एवरी वीक मैं 30 से 40,000 रुपए कमा रहा था। तो मैंने कहा यार मेरे पास में तो अलादीन का चिराग मिल गया, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ है होता नहीं है, सब प्री डिसाइडेड होता है। तो क्या हुआ, थर्ड वीक था, थर्ड वीक में क्या हुआ कि मंडे टू थर्सडे मेरा बहुत अच्छा गया। मंडे टू थर्सडे में मैं अराउंड 45,000 रुपीज़ प्लस में था। 45,500 मुझे एग्ज़ैक्ट फ़िगर याद है। 45,500 रुपीज़ मैं प्लस में था। तो एंड लास्ट फ्राइडे था एंड फ्राइडे वो मंथ का फर्स्ट फ्राइडे था एंड मंथ के फर्स्ट फ्राइडे में क्या होता है मुझे अभी पता ही है, उस टाइम पे नहीं पता था। पेरोल का डाटा यूएस की तरफ से रिलीज़ होता है एंड वो काफ़ी वोलेटाइल होता है उसमें सेशन यूएस का, जो 6 बजे पे आता है एंड काफ़ी वोलेटाइल होता है। एंड मैंने वही अपनी स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं सुबह से ब गोल्ड बाय कर रहा था एंड गोल्ड क्या कर रहा था, जैसे ही नीचे जाता था मैं हर 50 पॉइंट पे एवरेज कर लेता था। फिर मैंने बाय किया, फिर नीचे गया, फिर मैंने 50 पॉइंट पे एवरेज कर लिया। फिर ऐसे करते-करते मेरे पास में 5-7 5 या 6 लॉट हो गए थे मेरे पास में एंड गोल्ड उस दिन 1200 से 1300 पॉइंट टूटा और मेरा सारा कैपिटल वॉश आउट हो गया। आप सोचिए एक इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? उसने उसके उसको 4 से 5 लाख रुपए का सिंगल डे में लॉस उसकी कंडीशन क्या रही होगी? मैं बहुत डिप्रेस हुआ। मैं 2-3 दिन घर से नहीं निकला, मैं हॉस्टल में रहता था, मैं 2-3 दिन घर से नहीं निकला। मैंने सोचा कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, घरवालों को क्या बताऊँगा? यार कैसे होगा? किसी को अब तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा, ठीक है ना? कैसे इस लॉस को कवर कर पाऊँगा? अपने आप को मतलब मैं फेस नहीं कर पा रहा था। फिर फिर क्या हुआ कि मैंने मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने बोला कि चलो यार अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है? जो हो चुका उसको तो हम बदल नहीं सकते, पर आने वाले फ्यूचर को हम सुधार सकते हैं, ठीक है? तो फिर मैंने क्या किया कि जस्ट मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि मैंने जस्ट एक सिंपल सी चीज़ सोची कि यार मयंक, अगर तेरा ये 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो
किसी ने तो कमाया होगा ना, सिंपल सी बात है, किसी न किसी ने कमाया होगा क्योंकि ये क्या होता है, ये जस्ट अगर एक बंदा लॉस कर रहा है स्टॉक मार्केट में, तो कोई ना कोई दूसरा बंदा तो कमा रहा है ना। पैसा तो एक के पास से ज जाएगा, दूसरे को मिलेगा, दूसरे के पास से जाएगा, तीसरे को मिलेगा, ठीक है? तो मैंने बोला किसी न किसी ने कमाया होगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसने कैसे कमाया होगा? तो वो तुम्हें भी करना है, अगर दूसरा कमा सकता है, तो तू भी कर सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको सीखना स्टार्ट किया। मैंने सीखा, यूट्यूब से सीखा, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली टेक्निकल की एंड मैंने छोटा-छोटा फिर से स्टार्ट करके मैंने अपना सारा लॉस रिकवर किया। तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस में मैंने फॉरेक्स डाटा पढ़ना स्टार्ट किया एंड मैंने अपना सारा लॉस रिकवर किया। जब मेरा लॉस रिकवर हो रहा था तो एक क्या होता है, एक अंदर से बहुत खुशी होती है कि यार मतलब क्या होता है जब पैसा जाता है ना, तो जो इंसान का डिप्रेशन होता है, पर भले ही आपका लॉस 2-2 4-4 हज़ार रुपए करके रिकवर हो, पर जो उसका एक्साइटमेंट होता है ना, क्या होता है कि एक बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक छोटा-सा बच्चा होता है, ठीक है? छोटा-सा बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो वो कई बार गिरता है। आपने देखा होगा कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, उसको लगती भी है, रोता भी है, ठीक है? पर क्या होता है कि अगर आप एज़ अ पेरेंट क्या आप वो बच्चा गिरा, तो क्या आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा गिर गया? नहीं होता है ना यार ऐसा, नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट भी सेम, जब कोई भी नया बंदा आता है ना, सेम वो अपने आप को बच्चा समझे। यहाँ पे लॉस होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 10 परफेक्ट होते हैं। अगर अगर यहाँ पे 10 में से अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, 10 में से अगर आपके 6 ट्रेड भी अच्छे जा रहे हैं ना, तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो सेम मैंने ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। फिर मैंने बोला कि यार कैसे आप इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो उस टाइम पे एक मनी कंट्रोल करके एक फोरम था। तो मेरा विज़न क्या था कि यार तुमने तो अपना लॉस रिकवर कर लिया, पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, बाज़ार में लॉस कर रहे हैं और उल्टे-सीधे उनके मन में ख़्याल आते होंगे, उनकी फ़ैमिली को, कि मैं भी एक उस टाइम पे उस पल से गुज़रा था कि जब मैं इतना डिप्रेशन में था, मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ? ना खाने में मन लगता था, ना सोने में मन लगता था, ना यहाँ जाने में मन लगता था, ना किसी से बात करने में मन लगता था। तो जो वो जिस पल से मैं गुज़रा था, मैं चाहता था कि एट लीस्ट अगर मुझे कुछ आता है तो मैं इस समाज की मदद कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ, ताकि वो लोग भी जैसे आज मुझे खुशी है मेरा लॉस रिकवर हो रहा है, तो उनका भी लॉस रिकवर हो एंड वो भी खुशी खुशी से अपना जीवन, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँ। फिर मैंने क्या किया, एक मनी कंट्रोल मैंने देखा, जब सर्च आउट कर रहा था, एक मनी कंट्रोल करके फोरम था, मैंने उसपे अपना व्यू देना स्टार्ट किया। तो जब मैंने उसमें अपना व्यू देना स्टार्ट किया, तो मेरी गोल्ड की कॉल बहुत अच्छी जाने लगी एंड मेरे को लोग वहाँ पे स्टार ऑफ मार्केट के नाम से बोलने लगे कि सर यू आर द स्टार ऑफ मार्केट ऑफ गोल्ड। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज 19 ईयर के आस-पास रही होगी। एंड मैंने अपना तो लोग मेरे स्टार मेरे मेरे अराउंड 1.5 ईयर के अंदर मैं मनी कंट्रोल में टॉप 10 बोल्डर में आता था एंड मेरे फॉलोअर्स अराउंड 24,000 के अराउंड फॉलोअर्स हो गए थे फ्रेंड्स। तो मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट रखी, साथ में मैं ट्रेडिंग करता रहा। फिर क्या हुआ कि मेरे को मुझे एक्सचेंज से ऑफर आया, कमोडिटी एक्सचेंज से एज़ अ जॉब, कि बिज़नेस डेवलपमेंट हेड का पूरे एमपी का। तो मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिला, तो फिर मैंने उसको जॉइन किया क्योंकि मेरे को इस बिज़नेस को एज़ अ एडवाइज़री नहीं ले जाना था। तो मैंने उसको जॉइन किया एंड वहाँ पे वर्किंग करते हुए मैंने अपना एमए इकोनॉमिक्स किया, एमबीए फाइनेंस कंप्लीट किया एंड साथ ही जितने भी मैंडेटरी एग्ज़ाम हैं सेबी के, मैंने सारे मॉड्यूल क्लियर किए। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो कि आज की डेट में मेरा क्लियर नहीं है। मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए। और साथ ही खुद भी ट्रेडिंग करता रहा। फिर क्या हुआ कि मैं क्यों एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बना, इसके लिए मैं आपको अपना विज़न बताना चाहूँगा। क्या हुआ कि मैं जब अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा था मार्केट से, तो मैंने एक 2022 में एक प्रॉपर्टी इंदौर शहर में ली। उस प्रॉपर्टी को मैंने उसका उसका रजिस्ट्रेशन था, मेरी मदर आई हुई थी, मुझे आज भी डेट याद है, 26 जनवरी 2022। रजिस्ट्री करने के बाद में मेरी मदर गई एंड 18 फ़ेब 2022 मेरे पापा का मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आता है। मैं उस टाइम में एक्सिस में वर्किंग में था। मेरे पापा का मेरे मॉर्निंग में कॉल आता है कि आप घर पे आ जाइए। मैंने बोला क्या हुआ? लगभग 4 बजे मेरे पापा का फ़ोन आता है। तो जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि मेरी मदर को रात को हार्ट अटैक आया एंड वो नहीं रही। तो उस वो मेरे जीवन का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कि आप सोचिए कि जस्ट जो आपका रिलेटिव आपके साथ में जस्ट आप जिससे 10 दिन पहले मिले हो और कुछ भी नहीं, आपने रात को बात की एंड सुबह वो आपके साथ ना रहे। तो जस्ट उस इंसिडेंट के बाद में मैंने कल एक चीज़ सीखी लाइफ में कि इस लाइफ में अगर आप आए हो, तो आपका आना तो सबको अच्छा लगता है, पर आपका जीवन का जीने का आपको नहीं पता कि आप कितने दिन यहाँ पर हो। आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो या आपको कुछ नॉलेज है, तो आप समाज के लिए भी कुछ करते जाओ।
ये सब चीज़ें देखने के बाद में जब मैंने डिसीज़न लिया कि मैं जो मेरी नॉलेज थी, मैं उस नॉलेज को लोगों तक पहुँचाऊँगा और उससे के बाद में जब मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मैं एक ट्रस्ट बनाऊँगा एंड ट्रस्ट बनाने के बाद मैं अपने हमारे साथ में जो लोग ट्रेडर्स फ्रेंड्स जुड़ेंगे, उनसे बोलूँगा कि आप एक कुछ अपने प्रॉफ़िट का एक छोटा-सा परसेंटेज दो, तो उससे हम लोग सोशल वर्क करेंगे। ट्रस्ट के थ्रू जो मेरा विज़न है कि जो लोगों की हम ऐसे लोगों की मदद कर पाएँ, जो कि वास्तव में आज इस कोई कुछ करने के लिए मतलब उनको वो एलिजिबल नहीं है। तो ये विज़न लेके ही क्योंकि मैं नौकरी करता, नौकरी में डेढ़ 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था। अगर मैं नौकरी करके डेढ़ 2 लाख से मैं अपने परिवार का ही सर्वाइवल कर सकता था। मैं कोई एक परिवार का ही केवल सर्वाइवल कर सकता था। मैं समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा सकता और समाज के लिए करने के लिए मुझे मुझे एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, जहाँ से मैं लोगों से कनेक्टेड रहूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर आने का डिसीज़न लिया। एज़ अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आज मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बाज़ार में गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं, सारे ऑपरेटर का खेल होता है। आपने भी सुना होगा बहुत सारा। आपने भी अपने दोस्तों से सुना होगा, अरे स्टॉक मार्केट क्या जुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी अनसर्टेनिटी रहती है, यहाँ पे आप पैसा नहीं कमा सकते। पर मैं आपको दोस्त बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको टेक्निकल चार्ट पढ़ना आता है, सब टेक्निकल चार्ट में लिखा हुआ होता है। मैं आपको 2-4 एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा, जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाएँगे। जैसे रिसेंट का मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। निफ्टी 25,000 पे ट्रेड कर रही थी। ठीक है? पूरी दुनिया में सब जगह लोग बोल रहे थे 26,000 हो जाएगी, 27,000 हो जाएगी। पर हुआ क्या? वहाँ से इधर यूएस का न्यूज़ आया, वॉर का, इन्फ्लेशन का डाटा आया, निफ्टी गैप डाउन खुली एंड 23,950 तक पहुँच गई। इसके पीछे लोग बोलेंगे कि ये तो अनसर्टेनिटी, हम इसको पता नहीं कर सकते। अरे युद्ध का, वॉर का हम कैसे पता कर सकते हैं भाई कि ये देश वॉर करने वाला है? ये कैसे हम पता कर सकते हैं? ये टेक्निकल चार्ट में मैं आपको बताऊँ, आप उस दिन का चार्ट उठा के देखिए। निफ्टी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे थी। 25,000 वाज़ द साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है? वो एक गन नंबर भी था एंड थर्ड पॉइंट आरएसआई डाइवर्जेंस था एंड चौथा पॉइंट निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट, आप डेरिवेटिव एनालिसिस पे जाएँगे तो 25,000 की कॉल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ ही था। मीन्स 25,000 का हर्डल था, बहुत बड़ा हर्डल था, वहाँ से करेक्शन आना 100% निश्चित था। इसी वजह से वो न्यूज़ भी उसके बाद में आई एंड निफ्टी में डाउनफॉल आया। मैं एक सेकंड एग्जांपल अब बताना चाहूँगा आपसे। निफ्टी 24,000 पे आई, आपने देखा होगा। लोगों के मन में क्या था? यार 24,000 पे आ गई, ईरान और उसका वॉर का चल रहा है, अरे सब स्टॉक बेच दो। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि सर बाज़ार बहुत क्रैश हो गया, क्या करें? स्टॉक बेच दें? मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला, रखो आप, ठीक है? और हुआ भी वही। कैसे? आप 24,000 का आप डेरिवेटिव एनालिसिस के पश्चात की तरफ जाइए, आप देखिए 24,000 पे एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, दूसरा दूसरा सपोर्ट उसका डेरिवेटिव एनालिसिस के थ्रू उसका पुट पे सबसे ज़्यादा ओआई था, सेम डे, और वहाँ पर भी आरएसआई डाइवर्जेंस था। आप देखिए कितना फास्ट रिकवरी हुई, 24,000 से 24,800 मुश्किल से 4 दिन लगे होंगे। ठीक है? थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, गोल्ड की बात करते हैं हम, कमोडिटी एमसीएक्स की बात करते हैं गोल्ड की। आपने देखा होगा कि गोल्ड 74,500 बजट के पहले चल रहा था। ठीक है? अब लोग बोलेंगे कि यार बजट के पहले 74,500 चल रहा था और बजट में कस्टम ड्यूटी कट हुई एंड गोल्ड 67,500 तक के लेवल आ गए। तो ये तो किसको पता होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर रेट कट करने वाली हैं, कस्टम ड्यूटी घटाने वाली है, किसको पता रहता है? पर सर ये भी पता हो सकता है। कैसे पता सा हो सकता है? आप समझिए, तो 74,500 का लेवल था। गोल्ड लास्ट टाइम सेम लेवल से डाउनफॉल आया था एंड सेम लेवल से 72,000 तक आया था। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे था, वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था एंड 75,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट हुआ था वहाँ पर एंड आरएसआई डाइवर्जेंस भी था। इसी वजह से 75,000 की गोल्ड वहाँ से सेलिंग आई एंड वो उसको न्यूज़ का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि एंड गोल्ड 67,500 तक के लेवल हमको देखने को मिले। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ भी होता है, कोई भी न्यूज़ होता है, चार्ट पे पहले से ही डिस्काउंटेड होती हैं, चार्ट पे पहले से ही दिखने लगता है। जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये सब चार्ट पे पहले से ही दिखता है। अगर आप चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे, तो मुझे लगता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं आपको चौथा एग्जांपल देना चाहूँगा। गोल्ड 68,100 पे चल रहा था, ठीक है? एंड 67,700 का उसने लो किया था रिसेंट। तो वो क्या था, लास्ट रैली का 0.618 फीबो लेवल था। अगर आप फीबो लेवल समझते होंगे तो वो 0.618 लास्ट रैली का फीबो लेवल था।
गोल्ड ने उसको सस्टेन किया एंड वहाँ से गोल्ड पलटा एंड 72,272 का हाई किया। ये बताइए आप 0.618 फ्यूओ लेवल एज अ सपोर्ट उसने वर्क किया एंड वहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टेक्निकल चार्ट की नॉलेज है, तो आप मार्केट से पैसा कमाना बहुत ईज़ी है। अभी मैं अब आपको 2 दिन पहले एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आप गोल्ड कॉमेक्स को ट्रेड करते होंगे। गोल्ड के में कॉमेक्स में क्या हुआ, वो 2480 2480 डॉलर को बार-बार वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, पर उसने ब्रेकआउट किया एंड 2530 डॉलर का हाई बनाया। उसके बाद में गोल्ड ने वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड फिर वो उसको 2480 को रीटेस्ट करने आया एंड लास्ट फ्राइडे को आपने देखा होगा कि गोल्ड फिर से 2480 का हाई ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद में क्या बढ़िया उसमें राइज मिला। तो दोस्तों ये तो जस्ट आप एक चीज़ बताइए, लोग बोलते हैं क्या नाम है कि यार स्टॉक मार्केट बहुत डिफिकल्ट है समझना। क्या इसमें मैंने आपको जो 4-5 एग्जांपल दिए दोस्तों, क्या इसमें डिफिकल्ट है आप बताइए मुझे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या डिफिकल्ट है इसमें।